हेलो गाइस, कैसे हैं? बढ़िया एकदम, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिएगा, आज हम लेक्चर नंबर सेकेंड को देखते हैं अपने विद्युत धारा का। लेक्चर नंबर सेकेंड, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था विद्युत धारा की परिभाषा, उसके बाद विद्युत आवेश भी देखा, विद्युत क्षेत्र भी देखा। आज हम इसमें विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर को जानेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और आलस को छोड़ दीजिएगा। चलिएगा लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे, सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी आज, ये लेक्चर नंबर सेकेंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट जिसने ना देखा हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख ले। पहले आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है, इसको हम जानेंगे थोड़ा। देखिएगा क्या होता है। हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में गोलू और रेखा के बारे में बताया था। हमने सारा कॉन्सेप्ट उसी से समझना है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर कि इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है कि कोई अनंत पर कोई एक आवेश है, ठीक है, वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। और हम एक विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है जहां पर उसको लेकर के आना है। तो हम कहेंगे अनंत से एकांक धनावेश स्थित है, जो उसको अनंत से किसी एक बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। या हम इसे एक और भाषा में बोल सकते हैं गोलू और रेखा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि गोलू जो है वो यहाँ पर, रेखा जो है वो विद्युत क्षेत्र में है, मतलब कि यहाँ अपने पापा के घर पर है, पापा की नजरों पर है। तो क्या होता है कि गोलू जो है वो उसके लिए गिफ्ट लेकर के आना चाहता है। तो कह सकते हैं कि दुकान से गोलू गिफ्ट लेकर के उसके रेखा के, जो रेखा है, रेखा के घर तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, ठीक है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलिएगा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। हमने बताया था कि यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, एकांक धनावेश कोई एक है, वो भी कैसा है, धनावेश है, प्लस क्यू आवेश है, जिसको हम एक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाते हैं, यानी कि इसे पकड़ करके यहाँ तक लाते हैं। और यहाँ से पकड़ करके यहाँ तक लाने में जो कार्य होता है, जो हम एनर्जी खर्च करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इसे यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम कह भी सकते हैं कि V इज इक्वल टू W/Q। एकांक धनावेश को, एक धनावेश को किसी अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, ठीक है। एकांक धनावेश को W कार्य के, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W क्या कहलाता है, V कहलाता है, वोल्ट कहलाता है, ठीक है, विभव कहलाता है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है। इसे नोट कर लीजिएगा, समझ गए होंगे क्या, कि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, ठीक है। इसे मारपीट करके इसे यहां तक लाना था। कुछ भी समझ लो, इससे जैसे समझना है वैसे समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। समझ गए होंगे, नोट कर लिया। चलिएगा, तो देखिएगा गाइस, यहां पर हम हेडिंग लगाएंगे विद्युत विभवांतर। इसको इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या है, इसमें सीधे सीधे लिखा विद्युत विभवांतर, मतलब विभव में अंतर। तो कह सकते हैं कि किन्हीं दो विभव के बीच के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं।
ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गई। और दूसरी डेफिनेशन देख लीजिएगा इसकी, किसी, तो देखिएगा यहां पर लिखा है किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। बिल्कुल सेम विद्युत विभव जैसी डेफिनेशन है इसकी, देख लीजिएगा। इसे किससे, इसको हम डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ये इसका एसआई मात्रक है, ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, ठीक। तो देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखा है किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यहाँ पर हम एकांक धनावेश भी लिख सकते हैं और एकांक आवेश भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा कोई एक बिंदु है यहाँ पर और एक बिंदु है ये, ठीक है, यहाँ पर ये पहला बिंदु है, ये दूसरा। तो यहाँ पर ये एक आवेश है जिसको यहाँ से उठा करके हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया है वो क्या हुआ? वो कार्य क्या हुआ जाके? W, और आवेश क्या है? Q। तो यहाँ पर डेल्टा V क्या होगा जाके? डेल्टा V होगा W/Q, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। ये इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है, डेल्टा V बराबर W/Q, ठीक। इसको नोट कीजिएगा। इस पर आधारित एक सवाल देख लेते हैं। इसको याद करना भी बहुत आसान है, सीधे सीधे याद कर सकते हैं। कहेंगे किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को, मतलब एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया वही कार्य है ना, मतलब किया जाता है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। और ऐसे विद्युत विभव की डेफिनेशन थी, ठीक। इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। देखिएगा इसका एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये और एक फॉर्मूला होता है क्योंकि इसमें दो विभव का अंतर होता है, दो विद्युत विभवों का क्या होता है? अंतर होता है। डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस V1, मतलब ये बोलते हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। लिखा है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? पहले बिंदु का हमें विभव दिया गया, दूसरे बिंदु का निकालना है। तो हमने बताया क्या होता है? V2 माइनस V1, मतलब दूसरे बिंदु का विभव माइनस पहले बिंदु का विभव। तो इससे पहले हमें एक और सूत्र पड़ा डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। यहाँ पर मुझे दिया क्या गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या जो दिया जाता है, तो लिखेंगे दिया है। ऐसे लिखने के बाद क्या दिया गया? लिखा है कूलाम, Q कितना दिया गया हमको? 5 कूलाम, ठीक। W कितना दिया गया हमको? 25 जूल, ठीक। उसके बाद हमको V1 दिया गया है, कितना दिया गया है? 10 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद हमसे कहा गया है कि V2 निकालो। तो सबसे पहले V2 निकालने से पहले हमें डेल्टा V भी तो चाहिए, तभी तो V2 माइनस V1 कर पाएंगे। तो डेल्टा V निकालो तो क्या होता है? W/Q। W कितना है? 25, Q कितना है? 5। तो 25/5 काट दें, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये क्या है? 5 वोल्ट, ठीक। अब यहां से देखो डेल्टा V इज इक्वल टू होता क्या है? V2 माइनस V1। V2 कितना है? 5, V2 निकालना है, V1 कितना है? 10। इसको इधर भेजेंगे तो V2 इज इक्वल टू 10 + 5 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। यही हमारा क्या है? आंसर। समझ गए होंगे, ठीक है, यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिएगा इसको भी जल्दी से और बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा गाइस, यहाँ पर लिखा विद्युत परिपथ में समानता उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रतीक जो सिंबल हम दिखाने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर प्रतिरोध को, प्रतिरोध कैसा होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे विद्युत सेल को, उसका प्रतीक कैसा होता है। उसके बाद देखेंगे बैटरी का, फिर देखेंगे हम यहाँ पर तो देखिएगा यहाँ पर कि प्रतिरोध कैसा होता है। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का जो सिंबल है वो इस प्रकार होता है। विद्युत सेल का जो होता है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। उसके बाद जो बैटरी का होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। फिर इसके बाद देखिएगा प्लग कुंजी, जो प्लग कुंजी तो इस प्रकार होती है, पर अगर बंद हो तो यहाँ पर पॉइंट रखना पड़ेगा, और अगर खुली हुई होगी तो यहाँ पर ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बंद होगी तो क्या रख देंगे, पॉइंट, ठीक। उसके बाद लिखा प्रत्यावर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। ये कैसा होता है, ये प्रतिरोध की बात है। पहले तो प्रतिरोध ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब हम क्रॉस कर देते हैं कुछ इस प्रकार, तो ये हो जाता है प्रत्यावर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। या इसको एक प्रकार ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक, ऐसे। उसके बाद आता तार संधि। तार की संधि कैसे होती है देख लो, कि जैसे एक ऐसे हो, यहां से लाने के बाद यहाँ इस पर पॉइंट ऐसे कर दो, ये तार संधि हो गया। अच्छा, तार क्रॉस भी होता है। तार जैसे संधि होती है ऐसे तार क्रॉस भी होता है। तो कैसे होता है देखो इसका सिंबल, तार क्रॉसिंग। देखिएगा कि जैसे यहां पर ऐसे एक लाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक। और देखिएगा यहां पर अमीटर और वोल्ट मीटर, ये दो और रह गए थे। इनका क्या सिंबल होता है वो भी देख लीजिएगा, अमीटर और वोल्ट मीटर। इसका जो है वो कुछ इस प्रकार है, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, और इसका जो है यहाँ पर V कर देते हैं। वोल्ट मीटर को, वोल्ट को हम V से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए V, और इसको A एम्पियर A होता है ना, तो इसी हिसाब से, ठीक है। देखिएगा धारा को मापने के लिए मीटर का, अमीटर का उपयोग करते हैं, और विद्युत विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक। समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। नोट कर लिया होगा इसको। देखिएगा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज ये लेक्चर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अगला लेक्चर नंबर 3 लेकर के आएंगे, उसमें हम प्रतिरोध को समझेंगे, रेजिस्टेंस को। आज इसमें हमने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को समझा, उसके बाद कुछ ये सिंबल को पढ़ा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो काफी अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। जिन लोगों ने लेक्चर फर्स्ट ना देखा हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख लिए, और माउस पर क्लिक करके लेक्चर नंबर फर्स्ट जरूर देखें, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं,
उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी ये जर्नी जो 80+ की है वो स्टार्ट हो चुकी है, काफी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। उसमें हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, काफी बड़ा है वो, और उसका काफी 2 लेक्चर उसके भी होंगे। तो ठीक है, तो बस घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।